अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक एडवोकेट का अपने क्लाइंट से किस तरह का कंडक्ट होना चाहिए। उसमें हम शुरू करते हैं सेक्शन 145 से, और सेक्शन 145 से लेकर सेक्शन 158 तक ये चलता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे बताता चलूँ कि पिछली वीडियो में, जो हमारी पिछली वीडियो थी, उसमें हमने डिस्कस किया था आपसे कि एडवोकेट के साथ क्या कंडक्ट होना चाहिए। तो सिमिलरली आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि एक एडवोकेट का क्लाइंट के साथ कैसा कंडक्ट होना चाहिए। और हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे आपसे कि एडवोकेट का जज के साथ या कोर्ट में जो किस किस्म का कंडक्ट होना चाहिए। सिमिलरली एक वकील का जनरल ऑडियंस के साथ, पब्लिक के साथ किस किस्म का कंडक्ट होना चाहिए, वो भी हम अपनी आखिरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हम शुरू करते हैं सेक्शन 145 से। सेक्शन 145 में ये कहता है कि एडवोकेट जो वकील है उसे किसी किस्म की प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी चाहिए जो क्लाइंट के खिलाफ हो। सेक्शन 146 कहता है कि अगर किसी वकील के पास अपने क्लाइंट की कोई इन्फॉर्मेशन है और वो अभी दूसरे केस में इन्वॉल्व है, तो अपने प्रीवियस क्लाइंट की किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन को उसे कहीं पर भी शेयर नहीं करना चाहिए। सेक्शन 147 हमें ये बताता है कि एक वकील को किसी किस्म की प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट हायर नहीं लेनी चाहिए, कि इनकेस अगर उसके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसे अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसे लाजमी बतानी चाहिए पहले। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो भाइयों के पास कोई केस आता है तो द नेक्स्ट मतलब कि जो पहले भाई को छोड़ के दूसरा भाई है उसे बताना चाहिए लाजमी कि जिसको आप पहले केस लेकर आई हो, ही इज़ माई ब्रदर, ताकि उसके जहन में कोई वसवसा ना रहे और वो जो है वो सिंपली जो वो आपको केस देना चाहे तो अपनी रज़ा खुशी से दे। लेकिन इस तरह धोखेबाजी करके या किसी किस्म की कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करके वकील को कभी भी जो वो हायरिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी किस्म की केस की। सेक्शन 148 हमें ये बताता है कि एक वकील को कभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट जो नहीं शो करने चाहिए। एक ऐसे कुछ इंटरेस्ट जिसमें जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो, जिसमें किसी किस्म का कोई तजाद खड़ा हो पार्टियों के दरमियान, तो उसको इस तरह नहीं करना चाहिए। सेक्शन 149 हमें कहता है कि वकील को कभी भी बेनामी प्रॉपर्टी की परचेज़ या सेल नहीं करनी चाहिए, अपने नाम पर या किसी गैर के नाम, किसी और के नाम पर हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। आगे मूव करते हैं सेक्शन 150 पर। तो 150 हमें ये बताता है कि एक वकील को कभी भी अपनी प्रॉपर्टी को क्लाइंट की प्रॉपर्टी के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। सिमिलरली अगर हम सेक्शन 151 में जाते हैं तो सेक्शन 151 हमें ये कहता है कि एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस द केस अनलेस ही हैज़ बीन कंसल्टेड। कि एक वकील को जो है वो कभी भी ऐसे केस में बात वगैरह नहीं करनी चाहिए जिसमें उसे हायरिंग नहीं मिली है। मतलब कि अगर कोर्ट में केस चल रहा हो या किसी वकील के साथ कोई क्लाइंट मशवरा कर रहा है तो इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो है वो उसके बीच में जाकर ये ना बोले कि आप ये भी कर सकते हो, आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि जो क्लाइंट है वो किसी गैर और वकील के पास आया है तो इट इज़ हिज ड्यूटी टू कि वो उसे मुतासिर करे और उसके जो वो अपनी तरफ खींचे। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम कभी भी किसी और वकील के पास अगर केस आया हो तो हम जो है वो उसमें अपनी मतलब कि अनइन्वाइटेड जो वो इंटरवेंशन जो है वो ना दें। मूविंग अहेड टू सेक्शन 152, एक एडवोकेट को अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कभी भी रूल ऑफ लॉ को तोड़ने की जो मतलब कि सजेशन उसे नहीं देनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स के अगर एक इंसान कहीं ट्रैफिक में फंसा है तो एक वकील को कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देना चाहिए कि अपने ड्राइवर को कि ही शुड ब्रेक द लॉ एंड ब्रेक द सिग्नल एंड देन शुड मूव अहेड। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आप इसी तरह को मतलब कि सोसाइटी में कुछ भलाई के लिए या ह्यूमन फेवर में अगर आप गुड फेथ में कोई काम कर रहे हैं कि जिसमें फ़र्ज़ करें कि आपके पास आप देख रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट है या कोई ग्राउंडेड बंदा आपकी कार में बैक साइड पे बैठा हुआ है, तो वहाँ पे एक वकील को ये इख्तियार है कि आप जो सिग्नल मतलब गुड फेथ में तोड़ कर वहाँ से जा सकते हैं और उस शख्स की, क्योंकि आपको जान बचानी है, तो यू कैन मूव इन द सिचुएशन। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ें सेक्शन 153 पर, तो सेक्शन 153 कहता है कि एक वकील को अपना जो कोई भी एक्यूज्ड पर्सन अगर उसके पास आता है तो उसका डिफेंस हर हाल में करना है। जितनी उसे कोशिश हो सके कि उसे इसका डिफेंस करना है और डिफेंस होकर जितना उसके लिए बेहतर हो सके, जिस तरह का वो रिलीफ चाह रहा है तो उस तरह के रिलीफ के लिए एक वकील को अपनी मुकम्मल एफर्ट जो है उसमें डालनी चाहिए।
सेक्शन 153 के बाद सेक्शन 154 हमें ये कहता है कि जो फ़ीस है, जो एक वकील किसी भी केस में फ़ीस वगैरह फ़िक्स करते हैं, तो उसमें उसे ये चीज़ देखनी चाहिए कि उसकी जो फ़ीस है वो ओवर नहीं है, कि मतलब कि जितनी उसे लेनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा नहीं है। कि अगर किसी केस में आपको आपकी जो फ़ीस या आपका जो हक़ है वो बनता है 20,000 या 30,000 और वहाँ पे आपके क्लाइंट को कुछ इल्म नहीं है और वो आप ही से केस करवाना चाह रहा है, आपके थ्रू केस करवाना चाह रहा है, तो यू शुड नॉट चार्ज हिम 150,000 या उससे ज़्यादा रकम, या कोई भी, मतलब कि ना ही ये जो कम होनी चाहिए कि आपकी फ़ीस 20,000 होनी चाहिए और आप 2,000-3,000 में लेकर काम कर रहे हैं। तो अपनी फ़ीस को लेकर यू शुड बी केयरफुल कि ना वो ज़्यादा हो और ना ही वो कम हो, जितनी आपकी बनती है उसी के दरमियान थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कम और बहुत ज़्यादा ना हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ जो कानून हमें बताता है कि वो ख़वातीन जो बेवा हों या वो बच्चे जो यतीम हों, जिनके माँ बाप ना हों, जो ऑर्फन्स हों या विडो ख़वातीन हों, तो उनके जो केसेस हैं वो एक वकील को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ने चाहिए। और इस सोसाइटी में वो उसका जो काम है वो फलाह की कैटेगरी में आता है कि हमें कानून सिखाता है कि हमें ऐसे लोग जो फ़ीस हमारी नहीं दे सकते या जिनके लिए इतना ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो फ़ीस दे सकें, तो हमें उनकी जो इस तरह की मदद करनी चाहिए, ताकि समाज में ये भी इम्प्रेशन जाए कि वकील जो है वो सबके सब कसाई नहीं है। जिस तरह कि आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसी भी बातें करते हैं कि वकील के पास जाना का मतलब है कि कसाई के पास जाना, दे स्लॉटर यू। लेकिन हमारा जो रूल ऑफ लॉ है, हमें जो हमारे जो एथिक्स हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि वी शुड बी वेरी रिस्पेक्टेड टू द सोसाइटी, और उस रिस्पेक्टेड टू द सोसाइटी में हमें सोसाइटी की फलाह के लिए भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना है। मूविंग अहेड टू सेक्शन 155। सेक्शन 155 हमें ये कहता है कि कंट्रोवर्सी विद क्लाइंट्स कंसर्निंग कंपेंसेशन आर टू बी अवॉइडेड बाय द एडवोकेट। कि अगर आप किसी क्लाइंट के साथ उसकी फ़ीस के मुतालिक बात कर रहे हैं तो वो बात आपकी पहले से तय हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि केस के दौरान या केस चलने के बीच में आप ये कहते हैं कि भाई आप मुझे फ़ीस दे वरना आई विल नॉट बी प्रेजेंटेड टुडे, या मैं आज जो आपके उस केस में अपनी अटेंडेंस नहीं लगवाऊंगा। तो ये वकील के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक वकील को जो फ़ीस के मतलब जो भी कंट्रोवर्सीज हैं ये शुड फिक्स दैम बिफोर कमिंग इन द कोर्ट या बिफोर फाइलिंग इन द कोर्ट। जिस तरह की बात होती है कभी कभी, मतलब कि कभी भी उसको कंट्रोवर्सी जो वो फ़ीस के मुतालिक नहीं करनी है। आगे हम जाते हैं सेक्शन 150। अच्छा, आगे हम मूव करें सेक्शन 156 में। तो सेक्शन 156 हमें कहता है कि वकील को अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटी जो स्ट्रॉन्ग तरीके से देनी चाहिए और क्लाइंट का जो भी इंटरेस्ट हो उसके लिए मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से उसे फ़ाइट करनी चाहिए, ताकि क्लाइंट को जो है वो उसका हक मिले जिसके लिए वो एक्सपेक्टेशन रखकर हमारे पास आता है। अच्छा, 157 हमें ये कहता है कि अगर एक वकील जो है वो व्हेन एन एडवोकेट इज़ अ विटनेस। अच्छा, एक वकील अगर किसी केस में गवाह के तौर पर शामिल होना चाहता है या गवाह के तौर पर शामिल होता है, तो एक वकील को वो केस जिसमें वो गवाह के तौर पर शामिल होना चाहता है वो नहीं लड़ सकता या उसे नहीं लड़ना चाहिए। और अगर ऐसा कोई मैटर आता है तो उसे जो वो मैटर जो है वो दूसरे वकीला को देना चाहिए, एंड दे शुड आस्क हिम they can ask him any question if they are looking for, और वकील को उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्सेस देने चाहिए। सेक्शन 158 हमें बताता है इंसिडेंटल मैटर्स के मुतालिक। इंसिडेंटल मैटर्स में ये है कि अगर कभी वकील के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो जो है वो कोर्ट में नहीं आ सका, तो नेक्स्ट जो अपोजिंग पार्टी है उसकी गैर मौजूदगी में किसी वकील को इख्तियार नहीं है कि वो जो है वो जज से जाके उसे कंट्रोवर्सी करना शुरू कर दे कि आज ही आपका WS जिसे हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं कि वो ले, या जो केस की सुनवाई को आगे बढ़ाए। वकील दूसरे वकील अपोजिंग काउंसिल की गैर मौजूदगी में हम जो है वो कभी भी उस केस को प्रोसेस नहीं कर सकते। तो केस की जो प्रोसेसिंग है वो जो अपोजिंग काउंसिल है उसकी मौजूदगी में ही होगी और उसकी गैर मौजूदगी में कभी भी जो वो केस नहीं चलेगा। ये हमारे सेक्शन थे आज के लिए, जो सेक्शन 145 से शुरू हुए सेक्शन 158 तक।
हम कल की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि एक वकील की कोर्ट के साथ या जजेस की तरफ जो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, किस किस्म का कंडक्ट होना चाहिए। वी विल बी शेयरिंग दैट। We hope that you like the video, and we request you to kindly send your feedback through comments or any other way if you can, ताकि हमें पता चले कि how are our videos. This is the initial stage. We can say that we will be making some mistakes and we will try our best कि जितना हो सके हम जो अपने मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करें, ताकि बेस्ट जो रिसोर्सेज या बेस्ट जो एजुकेशनल नॉलेज आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।